तो आज की ग्रेविटेशन वाली क्लास में ना कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लगाने से बच सकते। अब कुछ मत पढ़ के जाओ और ये सब टॉपिक पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आए। कहीं पर देखो यहाँ पर आपको ठीक है, लगाना ही पड़ेगा। एक पहला टॉपिक है जो आप सभी बच्चे पढ़ लिए हो, दैट इज कॉल्ड केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ में कहा गया तीन लॉ था केपलर्स का, ठीक है, प्लैनेटरी मोशन का। एक में कहा गया कि हमारा जो प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ पे, ठीक है, जिसके और इलिप्स में दो फोकस होते हैं, तो किसी एक फोकस पे सन। पहली बात ये था कि ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड क्या, सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, पाथ भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, और सन इज सिचुएटेड एट वन फोकस ऑफ द इलिप्टिकल, ठीक है, या इलिप्टिकल ऑर्बिट। दूसरी बात, इक्वल टाइम इंटरवल में जो एरिया है स्विप करता है, जो रेडियस वेक्टर जो एरिया स्विप करता है सन के साथ, वो एरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल। और एरियल वेलोसिटी जो होती है वो भी कांस्टेंट होती है, जिसको हमने डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिखा था, और उसको बाद में हमने इसे प्रूव कर दिया था कि एल बटे में 2m के बराबर होता है। एल हमारा एंगुलर मोमेंटम था प्लैनेट्स का, और 2m क्या था बताओ, 2m मास, 2 तो कांस्टेंट है और m इज द मास ऑफ क्या, प्लैनेट। या तो प्लैनेट का मास कांस्टेंट है और प्लैनेट का एल भी कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है आइसोलेटेड बॉडी का, ऐसा हम पढ़े हैं। उस कॉन्सेप्ट के उसके एल और एम कांस्टेंट होने के बाद डेल्टा ए बाई डेल्टा टी भी क्या होगा, कांस्टेंट। हो सकता है एग्जाम में कि सेकंड लॉ पूछे और या लॉ ऑफ एरिया पूछे केपलर्स का, और पूछे क्या कि इसको भाई प्रूव करके बता, तो प्रूव कर दीजिए जो हमने समझाया। तीसरा एक लॉ था जिसको हम लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, सॉरी लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ याद है हम लोग, किसी को दिक्कत हो लॉ ऑफ टाइम पीरियड में क्या पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा नहीं था, समझ लेते हैं कि केपलर्स के लॉ ऑफ टाइम पीरियड में, केपलर्स लॉ के, केपलर लॉ थोड़ा सा लिख लीजिए उसमें, केपलर लॉ का, ठीक है, लिखता क्यों नहीं, एक और इसको हम लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, पीरियड। हाँ, अब 10वां और 11वां सवाल, दो सवाल देख लें। लॉ 11वां क्या होगा कि हमारी जो हमारा जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल पाथ पे चलती है, तो किसी प्लैनेट को एक रेवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है, मान लो कि ये इलिप्टिकल पाथ है और इस इलिप्टिकल पाथ में एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, तो मान लीजिए क्या होगा बताओ। और यहाँ जो है ना, ये जो हमारी ऐसे जो है, ये जो हमारी ये वाली जो स्थिति, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं क्या, माइनर एक्सिस। बच्चों को पता है साइन का डेरिवेटिव हो गया अपने इनपुट के साथ, फोकस, एक फोकस पर सन होगा, ठीक है, का क्या होगा, तो ये जो सेमी, ये हमारा सेमी मेजर, ये हमारा कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल। देखो ऊपर हमारा एक फंक्शन है, नीचे भी सेमी मेजर एक्सिस को हमने आर लिख दिया, अब तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ही, सॉरी कोसेंट रूल लगेगा। तो कहा गया टाइम पीरियड का स्क्वायर जो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, का मतलब होता है हमारा ऊपर वाली फंक्शन है, यानी ये जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब पावर का टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा जब होगा ना, पता है कि हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होगा कि सेमी मेजर एक्सिस बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। ये हमारे प्लैनेट पे लगे, सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स, अर्थ भी हमारा एक प्लैनेट जो सन के चारों तरफ है, वो सभी प्लैनेट पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा। किस रूल से होगा, अर्थ बहुत पिटेगा। एक थर्ड लॉ हमें याद, इसका डेरिवेटिव चेन रूल से होगा, किसने बोला प्रोडक्ट रूल, सही बच्चे अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये टॉपिक पिछली क्लास में हम लोग छूट गया था, केपलर्स लॉ का ये थर्ड लॉ हमें इस तरीके से याद रखना है। स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी क्या होगा, क्यूब ऑफ क्या, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल, का क्या होगा, लिख सकते हैं स्टेटमेंट, माइनस साइन पीरियड 1/x और x से मल्टीप्लाई होगा, टाइम पीरियड नहीं होगा, और नीचे से तो मल्टीप्लाई होगा ना भाई, u से v से, cos log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x का 1/x और x लिख दिया, बीच में कौन सा साइन लगेगा, माइनस, क्या लिखेगा, cos बोलो log x,
u फंक्शन लिख दिया। सेमी मेजर v फंक्शन कौन है? x, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, मेजर x का डेरिवेटिव 1। अब इस x से ये x कट गया, क्या होगा? मेजर माइनस का साइन क्यूब के प्रोपोर्शनल माइनस का कॉस log x, बाई में क्या होगा बताओ? पाई में r क्यूब का वैल्यू किसी भी कॉमन ले लो, प्लैनेट के लिए टाइम पीरियड का कॉमन लोगे तो क्या होगा? और सेमी मेजर एक्सिस के log x क्यूब का स्क्वायर, क्यूब का सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब जो होगा, इसका रेशियो जो होगा तक ये आएगा। और ये क्या आएगा भाई? 1 बाई में क्या होगा बताओ? क्या होगा ये? बताओ। देखो ठीक है, तो मैच लॉ ऑफ केपलर एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 लॉ, एक लॉ ऑफ क्या था बताओ? ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, एक था लॉ ऑफ चेन रूल लगा है ना बच्चा, सुनो चेन रूल लगा, सुनो याद कर लो, पूरे का एग्जाम में किसका आ जाएगा एक डेरिवेटिव बताइयो? क्वेश्चन तो आपसे बनता है। दूसरी बात u का कि डेरिवेटिव अभी हम लोग cos एक log सभी बच्चे लिखेंगे रिलेशन का ये बिटवीन, डेरिवेटिव है और v लिखेगा ठीक है ना सही भाई? बच्चे, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, अब क्या लिखेगा भाई? बिटवीन u लिख दिया है और v का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव क्या है तो क्या हो गया बताओ? 1। इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि हमारी अर्थ है आराम से कुल होकर के करोगे, और इस अर्थ के आज रात में बैठ के सरफेस पे, यहाँ पे इस सरफेस पे चलिए ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है? m है, ठीक है, ठीक सही है। बच्चे। और इस अर्थ का हम लोगों ने कैपिटल M क्या है? 11वां क्वेश्चन हमने ये बना मास लिया है था। अर्थ का, ठीक है। और जैसा हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन का फोर्स क्या होता 11वां हमने है? बना सेंट्रल लिया था, फोर्स। कुछ और नहीं, तो सेंटर फोर्स होगा तो क्या मानेंगे भाई? इस बॉडी का हम लोग ये वाला सेंटर हो गया, 12वां। इस बॉडी का ये वाला सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम बराबर, चलिए भाई मेरे साथ ये हम रेडियस ऑफ अर्थ मान, पीछे तो नहीं क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ जो है और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर निकालें तो हम रेडियस ऑफ अर्थ के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ तो बहुत बड़ा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का सेंटर क्या होगा भाई? होता ही होगा। तो इसके कंपैरिजन का इसका जो रेडियस होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो हम मानेंगे कि सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के क्या है? अकेला के y के फॉर्म जबकि हमारा अर्थ भी स्फेरिकल शेप का नहीं है, वो भी इलिप्टिकल शेप का है, अंडे के आकार का होता है। फिर भी हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि हमारी अर्थ क्या है? स्फेरिकल शेप के। एक एजम्पशन आप मान सकते हैं यहाँ पर, हियर वी कंसीडर आवर अर्थ क्या? सवाल आपने बनाया है ना, स्फेरिकल। सब में एक एजम्पशन मान रहे हैं कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, सेकंड डेरिवेटिव x अर्थ इज तुमसे क्या पूछ रहा है? स्फेरिकल इन शेप, सेकंड डेरिवेटिव होना चाहिए वो y के फॉर्म में होना चाहिए, स्फेरिकल इन फॉर्म में नहीं शेप। आंसर चाहिए। तो पहले तो डेरिवेटिव Spherical shape। फॉर्म बाद में तो r क्या हो गया? रेडियस ऑफ, पहले डेरिवेटिव करते हैं, क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ, dy by dx बताएगा cos इनवर्स का बात ये डेरिवेटिव क्या मानिए। होता है? समझ लिया जाए। माइनस m जो है छोटा m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जो अर्थ पे पड़ा हुआ है, मास ऑफ दिक्कत है ऑब्जेक्ट। किसको? कितने बच्चे को कोसेंट और एक कैपिटल M मान लेते हैं, इसको मास ऑफ अर्थ मान, नहीं सर कोसेंट रूल नहीं लगाएंगे सर, मास ऑफ, क्या लिखेंगे? और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस की बात प्लस करेंगे, माइनस हमारी डिस्टेंस जो होगी ये हमारा माइनस हाफ लिखो। तो दिक्कत है क्या? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, ठीक है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लगाएंगे, सीखे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़े फोर्स का फॉर्मूला उसमें भाई? तो फोर्स बराबर कैपिटल जी स्मॉल कैपिटल जी, मास लिखेंगे दोनों का, और दोनों के बीच का क्या लिखेंगे बताओ? डिस्टेंस बन जाएगा, लगाते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बात मत कर, न्यूटन नहीं होगा ये हमारे पावर साथ गिरेगा नीचे 1/2 आएगा। ये ऐसे बच्चे लिखेगा बताओ? x स्क्वायर माइनस का हाफ पावर में से एक माइनस करेगा 3/2। अपना नोट्स बना रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आपकी कॉपी थोड़ी सी लिखाई पड़ेगी, तो तुमको कभी अपनी कॉपी को उठाओगे तो आपको पढ़ने का दिल करेगा कि यार इतना सारा मैंने पढ़ा था जीवन में क्या, ठीक है। अपने आप पे भरोसा नहीं आएगा, अरे यार इतना सारा पढ़ा है, चलो और पढ़ लेते थोड़ा, ठीक है ना। जब कॉपी उठाओगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और देखो अगर यार ग्रेविटेशन में एक पन्ना नहीं लिखा हुआ है ठीक से, अरे यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा लगता है, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे बच्चा। आप इस बात को फील करने नहीं रहो, परंतु मेरी बात मान लो,
ठीक है ना, टीचरों का बात मान लेना चाहिए। कोई भी टीचर जिसके आप करते हो, जिसको माने हो, 1.5 साल 2 साल के लिए टीचर मान लिया हो कि सर इसी से पढ़ लेंगे, तो वो टीचर्स आपको सही बात बताएगा, ठीक है, कभी भी गलत बात। अब ये पावर का हो गया तो और हम जैसे टीचर को तो मान ही लो, क्या करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है ना। कितना होगा भाई, माइनस का टीचर ऐसे गलती बोलते नहीं है, बट हम जैसे टीचर तो और गलती नहीं बोले कभी नहीं, कुछ भी किसी भी तरीके का कॉमर्शियलाइजेशन माइनस साइन पहले शुद्ध एकदम मस्त ये चीज, नीचे जाएगा, चीजों को समझ जाओ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में असर कर लो, माइनस का x बराबर मान लोगे, हो गया, अब मान के देखो 2 साल, अब मान के देखो मेरी बात, तो फिर देखो आपके अंदर ऐसी ऐसी चीजें आ जाएगी जो आपको करेगा, ठीक है, मैं तो परिवर्तन आ गया, हमारी जीवन अच्छी होने लगी। पर तुमसे सवाल क्या पूछ रहा है, ठीक है, कुछ सवाल है, यहाँ जी लिख दीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दे, वैल्यू निकालो, x बराबर क्या लिखोगे, cos, बच्चे को पता है, सबको पता है इनवर्स कॉट आने ठीक है, चलिए नहीं जानता है। अब एफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर ये हमने तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने सीखा था उसके अनुसार, और हमने एक और मैकेनिक्स में एक चीज पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है, अगर मान लो कि हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है बताओ, 3/2, ठीक है, हम बोले कि अर्थ फोर्स, फिर क्या लिखेगा, ठीक है, ये हमारी अर्थ और चिपटी जैसे लग रही है, 1 हमने इसको cos स्फेरिकल square भाई बचपन में पढ़ा था, ठीक है, sin और ये हमारी अर्थ है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, तो हमने फोर्स का एक बेसिक फार्मूला पढ़ा मैकेनिक्स में न्यूटन के सेकंड लॉ कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर न्यूटन लॉ से भी हम फोर्स का फार्मूला लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो न्यूटन लॉ से अगर हम फोर्स का देखें तो उस मास को, हमारी अर्थ जो है उस मास को क्या कर रही है, खींच रही है, तो न्यूटन लॉ से जो फोर्स का फार्मूला है उसको समझ लेते हैं, कैसे लिखेंगे न्यूटन लॉ से फोर्स का फार्मूला में, न्यूटन्स के सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड और साइन स्क्वायर जो नीचे बचा ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, फोर्स क्या होगा भाई, मास इनटू ऑब्जेक्ट पे का मास, जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है उसका मास, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस क्या एक्सेलरेशन, देखो आंसर इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा भाई, छोटा वाला जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो हमारी अर्थ लगाती है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल, तू कर, तेरे को मन कर रहा है क्वेश्चन टूल लगाने, ग्रेविटी, सब जगह मैं ही करूं, चलो चलो भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है हमसे, क्वेश्चन तुमसे करेगा, देखो ये वाला फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो दो बॉडी के बीच लग रहा है, किसके बीच लग रहा है, हमारे अर्थ और हमारी मास के बीच, और ये वाला फोर्स क्या लग रहा है, ये भी तो हमारी फोर्स कौन लगा रही है, अर्थ ही लगा रही है हमारे ऑब्जेक्ट पे, तो ये दोनों फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, ये वाला फोर्स का इक्वेशन dy/dx क्वेश्चन को बराबर क्या लिखेंगे, दोनों इक्वेशंस एम पे लग रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, क्वेश्चन रूल भी आसान है, लिख सकते हैं नाउ नहीं होता है, चेन रूल पर कमांड नहीं है तो From? रूल से करो, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट एंड क्या चलिए सेकंड, करें, क्वेश्चन रूल लगाएं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन रूल क्या लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड ऊपर वाला इक्वेशन से भाई को मानना पड़ेगा ये- जी फंक्शन, कैपिटल जी नीचे वाले को क्या मानना पड़ेगा, कैपिटल जी फंक्शन, आर, स्क्वायर करें, 1 माइनस क्या होगा बताओ, छोटा एम से छोटा एम को क्या कर सकते हैं, काट सकते 1 का डेरिवेटिव हैं, आर का स्क्वायर होना चाहिए, तो छोटे एम को काटेंगे तो एक नया फॉर्मूला, छोटा जी बराबर जी एम बाई में चलो लिख देते हैं 1 बाई में आर, फिर माइनस लगाएगा यहाँ पे, जी -1 आर का स्क्वायर तुम्हें दिखेगा कांस्टेंट, नहीं दिखेगा, और इसका जी क्या है भाई, यूनिवर्सल अब इसका डेरिवेटिव ग्रेविटेशनल लगाना ही पड़ेगा यार, कांस्टेंट, एम क्या है, अर्थ का होगा, मास है, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, 1 माइनस इसी वैल्यू को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास और अर्थ की वैल्यूओं को मल्टीप्लाई वगैरह करके ये बात हमारी जी की वैल्यू आती है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड, क्या हो गया x क्योंकि एक्सप्रेशन का ये नीचे जाके क्या होता है multiply बताओ, हो जाएगा, कितना यूनिट होता है मीटर पर 1 सेकंड, माइनस x ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू, और कैलकुलेशन के लिए इसको हम नियरली कभी कभी क्या कर लेते हैं बताओ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या का होगा 1 माइनस वैल्यू क्या कर लेते हैं, तो जी की वैल्यू से कैपिटल जी का रिलेशन अगर कोई आदमी से पूछेगा कि ये कांस्टेंट कैसे है और ये क्या रिलेशन रखता है किसके किसके बीच, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच, तो ये रिलेशन आप यानी जी की जो वैल्यू है, छोटे जी की वैल्यू है, वो डिपेंड किसके करती है, प्रोडक्ट टू लगा कैपिटल जी, ये कैपिटल जी तो हम पढ़े थे कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कहीं भी कम हो जाएगा, किसी भी दो बॉडी
इवन हम और तुम, यहाँ जब हमने v या दुनिया का कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटी का फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है, उस फोर्स के लिए जी की वैल्यू चेंज, किसी भी ग्रेविटेशन फोर्स के लिए जी की वैल्यू, चाहे जो दो कोई बॉडी ले, अर्थ ले ले और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले ले तब भी, अर्थ ले ले और मून ले ले तब भी जी की वैल्यू मीडियम वगैरह पर डिपेंड नहीं करती, कैपिटल जी की बात। बट छोटे जी की वैल्यू अर्थ के मास पे, यानी ऑब्जेक्ट के मास पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट का रेडियस के इस पे, ठीक है, तो अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस पे डिपेंड करता है। तो ये जी की वैल्यू किसी और कोई सेलेस्टियल बॉडी की बात करते हैं, मून की बात करते हैं, मान लीजिए जी की वैल्यू हम सन की बात कर सकते हैं, जी के लिए हम जुपिटर की बात कर सकते हैं, तो वहां पर जी के लिए क्या लेंगे, जुपिटर का मास लेना पड़ेगा और जुपिटर का क्या लिखना पड़ेगा, रेडियस। जैसा तुम सभी बच्चों को पता है कि जी की वैल्यू मून पे क्या होती है भाई, कम होती है। कितना होता है भाई, अर्थ से भी कम होता है। एग्जैक्ट कितना है, तो अर्थ का 1/6, यानी अर्थ पर जो अगर मान लेते हैं 10 है, आंसर क्या दिया हुआ है, उसका छठा पार्ट, यानी 10 को आप 6 से डिवाइड करें, यानी 5/3 है, 5/3 है 1 पॉइंट समथिंग। इसलिए जब मून पे हम लोग जाते हैं तो तुम लोग सुने होंगे बचपन में कि मून पे हमारा वेट क्या होता है, कम हो जाता है। सवाल और बोल रहा है, तो जानते हो ना भाई, कम क्यों हो जाता है, क्योंकि जी की वैल्यू कम हो, कितनी कम हो जाती है भाई, तो कहा जाता है 1/6 हो जाता है, तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक तो है, सही है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी मून क्या अर्थ से छोटी है, मून का रेडियस भी क्या होगा, अर्थ के रेडियस से थोड़ा अलग टाइप का होगा। उन दोनों के कैलकुलेशन से देखा गया कि मून पर जी की वैल्यू कम होती है, अर्थ की जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा। अब इसको हम GeV भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू क्या, अर्थ। मून के लिए क्या लिखेंगे, अगर मून का एक्सप्रेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, GM, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ मून बराबर, ये जी तो सबके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये m क्या लिखेंगे, ये मास ऑफ मून लिख देंगे, बाई बाई क्या, रेडियस ऑफ मून का क्या लिख देंगे बताओ, स्क्वायर लिख देंगे। ये फॉर्मूला और किसी भी बॉडी के लिए ये फॉर्मूला उसके मास और उसका रेडियस को कंसीडर करके आप बना, समझ गया। अभी जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ को हमने क्या मान लिया, स्फेरिकल मान लिया, अर्थ से स्फेरिकल होता नहीं है, ठीक है। तो इस जी की वैल्यू देखा गया कि अर्थ के स्फेरिकल शेप नहीं होने के कारण जी की वैल्यू भी वेरी करती है, ठीक है ना। अर्थ की जो पोजीशन है, जहाँ पे अर्थ का जो सरफेस है, उस पर जी की वैल्यू हम कांस्टेंट मानते हैं, यहाँ से हम वहां जाते हैं, जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। बट आप जी इक्वेटर से पोल के तक जाओगे, पोल से इक्वेटर जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज होगा। तो फिर एक बार और देखा कि जी की वैल्यू अगर अर्थ से ऊपर जाओगे तब भी जी की वैल्यू बदल जाती है, कम हो जाती है, और अर्थ के डेप्थ में घुस जाते हो तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, आपको क्या होगा, बदल जाएगा, कम हो जाएगा। यानी वेरिएशन जो है ग्राफ जी का, वो हाइट पे जाने से भी जी की वैल्यू कम होती है और डेप्थ में भी घुसने से जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब ये वेरिएशन को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इवन के अर्थ जो के रोटेशन से भी क्या होती है, जी की वैल्यू चेंज होती है। तो रोटेशन वाला तो आप हमको पढ़ना है कि किस पर जी की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है, और फैक्टर है हमारी छोटे जी की वैल्यू पर। एक टॉपिक बनाएंगे, वेरिएशन ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी ऑन द सरफेस, वेरिएशन ऑफ जी y1 वेरिएशन x² y2 माइनस का साइन कॉमन ले लो, 3 cos क्या हो गया, log x, वेरिएशन ऑफ जी प्लस में क्या होगा, 4 sin क्या हो गया बताओ, log x। शायद यही सवाल था। वेरिएशन ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ क्या, अर्थ। वेरिएशन ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। चलो यहां लिख दीजिए सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर जी, चलिए। तो अब हम लोग अर्थ को स्फेरिकल नहीं मानेंगे, अर्थ को क्या मान लेंगे, एलिप्टिकल शेप का मान। सभी बच्चों को पता है कैसे शेप का, अंडे के आकार का होता है हमारा अर्थ। ये हमारी क्या होती है, इक्वेटर होती है, और ये हमारी
पोल, हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये हमारा क्या होता है साउथ पोल होता है, और ये कौन है इक्वेटर। इक्वेटर वाली ये रेडियस को आर ई लिखते हैं, इसको आर पी लिखते हैं। पोल वाला रेडियस क्या दिखता है बताओ, छोटा दिखता है। इक्वेटर वाला रेडियस क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। तो जी का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे बताओ, जी बराबर जी एम बाई क्या पढ़ेंगे बताओ, आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर इक्वेटर पर आपको जी की वैल्यू पूछे, छोटा जी की वैल्यू पूछे इक्वेटर पे, तो क्या होगा, जी एम बाई जी एम, बताओ जी एम बाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या लिखेंगे, अब बताओ रेडियस पोल पर और रेडियस इक्वेटर पर कौन बड़ा है भाई, इक्वेटर वाला रेडियस बड़ा है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां बड़ा है वहां जीई क्या होगा, छोटा होगा, नहीं है। का इक्वेटर पर जो जीई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, और पोल पे क्या होगी, बड़ी होगी। पोल पे हमारी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। इक्वेटर पर हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी भाई, छोटी होगी, और पोल पर हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी भाई, बड़ी होगी। समझ गया, नहीं होगा। डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो भाई ये वाला डिस्टेंस क्या है, बड़ा है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे, बड़े से क्या करोगे, जीएम को डिवाइड करोगे। तो बड़ी चीज से किसी चीज को डिवाइड करते हैं, जैसे हम 100 को मान लिया जाए, हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 आ गया, और 100 को हम सिर्फ 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा भाई, 33 आएगा, 33.3 आएगा। तो भाई डिवाइड वाली चीज अगर छोटी है तो वो चीज बड़ी है, और डिवाइड वाली चीज अगर बड़ी है तो वो चीज छोटी है। तो हमारी रेडियस जो है, ये वाली जो रेडियस है क्या है भाई, ये हमारी कौन सी रेडियस है, इक्वेटर वाली रेडियस। तो ये जो इक्वेटर वाली रेडियस है वो बड़ी है, तो बड़ी का स्क्वायर किया, बड़ा ही बनेगा ना, और उसका हम डिवाइड किया तो जीई क्या हो गया, छोटा हो गया, और जीपी क्या हो गया बताओ, बड़ा हो गया। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि अगर आप इक्वेटर से कहां जाओगे, इक्वेटर से जाओगे पोल की तरफ, तो हमारा वेट क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा। इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे हमारा वेट क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जीपी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इक्वेटर पर जीई की वैल्यू क्या होगी भाई, छोटी है, तो क्या होगी, वेट क्या होगा, छोटा होगा। वेट किसके बराबर होता है, स्टूडेंट इधर देखो, नीचे धरती को मत देखो, इधर मेरी तरफ देखो सभी बच्चे। एमजी जो हो गया ये एमजी हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है बताओ बच्चा पटी, कम है। यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा है। तो जब इक्वेटर से टहलते टहलते पोल की तुम्हारे जीवन में ऐसा है, तुम इक्वेटर से टहलते टहलते पोल पे चले जाओ, तो जैसे ही तुम इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, ऐसा तुम्हारे जीवन में से जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि पोल पे कैसे जाओगे भाई, इक्वेटर पे तो चल सकते हो, रहता है हमारी अर्थ का खींचवा। ये पोल पे लिवलीवुड सर्वाइवल ही नहीं है। मान लिया जाए कि इक्वेटर से हम पोल की ओर जाते हैं तो हमारे मास क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, सॉरी मास करते हैं, वेट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मास नहीं चेंज होता है भाई, मास तो क्वांटिटी पॉजेस बाय द मैटर वही रहेगा, परंतु जी की वैल्यू कम होने के कारण हमारी वेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेट हमारा स्केलर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये इसका यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो ये न्यूटन की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या दिखेगी, कम दिखेगी, सॉरी यहाँ पर हमें क्या दिखेगी, ज्यादा दिखेगी, और यहाँ पर क्या होगी। तो सरफेस पे अब हम कहते हैं सर हम जो सवाल या न्यूमेरिकल्स बनाते हैं उसमें जी की वैल्यू तुम कांस्टेंट लेते हैं, तो भाई तुम क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है अर्थ के सरफेस पे। यहाँ से तुम पोल कभी नहीं ट्रेवल करके जाते हो, थोड़ा सा डिस्टेंस पे यहाँ से वहां जा रहे हो, जी की वैल्यू हम क्या मानते हैं, लेफ्ट फ्रेम में कांस्टेंट मानते हैं, इसीलिए जी की वैल्यू हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। बट इक्वेटर से पोल की तरफ ट्रेवलिंग हो रही है, तब आप जी की बात चर्चा अगर हो रही है तो आपको कम ज्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है अगर इक्वेटर से पोल की ओर तो जा, अब पोल से फिर मन कर रहा है हम किधर चले जाए बताओ, इक्वेटर की ओर, हमारा वेट क्या होगा फिर, ठीक है। समझ गए इस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है, उसके अनुसार हम समझ गए। यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, सही बच्चे यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू लगा सकते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं
एक और क्लास अभी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ बच्चे लेट आए हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अर्थ से ऊपर चले जाएंगे, थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट को रख देंगे और तब सोचेंगे क्या यहां पर कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जी की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा। फिर थोड़े डेप्थ में घुस जाएंगे, इस डेप्थ में चले जाएंगे, यहां पर चले जाएंगे और इस डेप्थ में जाकर के सोचेंगे कि हमारी जी की वैल्यू ज्यादा होगा कि कम, ये भी देखना पड़ेगा। बट तुम ये जानो दोनों जगह जी की वैल्यू क्या होती है, कम ही होती है, ठीक है। सरफेस पे ही जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और वो भी मैक्सिमम कहां होती है, पोल पे होती है, इक्वेटर पर थोड़ी सी कम, ठीक है। बट थोड़े से वेरिएशंस में जी की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। अभी हम बताते हैं थोड़ी देर।